हेलो स्टूडेंट्स, राज एकेडमी में को आप सबको फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का मैथ का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जो कि चैप्टर नंबर 14 है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने क्लास 9 में थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी जनरली होता है चांसेस ऑफ ऑकरिंग। ओके, मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रियल लाइफ सिचुएशन का। अगर आसमान में काले बादल हैं तो क्या होने का चांस है? शायद कुछ देर में बारिश हो सकती है। मतलब इसका भी कोई गारंटी नहीं है, 100% कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि बारिश होगा या नहीं। ओके, तो इसी चांसेस ऑफ ऑकरिंग की कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सो इन मैथमेटिकल टर्म प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सपोज इन मैथमेटिकल टर्म अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, ओके, टॉसिंग ए कॉइन। मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूँगा? टॉसिंग ए कॉइन। ओके, टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन। मैं अगर एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो ये एक एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या? एक्सपेरिमेंट। ओके, सो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो क्या होने का चांसेस है? उसका प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आने का चांस है? आइदर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। यहाँ पे जो हेड और टेल मुझे मिला इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आउटकम्स। क्या बोलेंगे इन प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज? इसको बोलेंगे आउटकम्स। मतलब अगर हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। और उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटकम्स बोलते हैं। ओके, और मुझे सपोज चाहिए हेड आने का चांसेस कितना है, तो मैं अगर हेड आने का चांसेस कितना है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो मैं अगर इसको डिटरमाइन करूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको एक इवेंट बोलेंगे। हेड आने का चांस, टेल आने का चांस, इसको हम क्या बोलेंगे? एक इवेंट बोलेंगे। तो इन मैथमेटिकल टर्म प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय क्या होता है? टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, ये होता है इसका फॉर्मूला। वो कितना आने का चांसेस है और टोटल कितना आउटकम्स है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मुझे हेड आने का चांसेस कितना है? कितना है? देखो यहाँ पे हेड कितना है? 1 है। ओके, 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? 1 हो गया। और टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 2। ओके, टोटल आउटकम्स कितना है? 2। सो हेड आने का चांस कितना है? 1/2। ओके, सो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो हेड और टेल ऑब्वियसली आएगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। मतलब जिसका रिजल्ट 100% आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे। ओके, और क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमें पता चल गया कितना? 1/2 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे अगर टेल चाहिए तो टेल आने का चांसेस कितना है? तो टेल यहाँ पे कितना है? 1 है। टोटल कितना है? 2। सो 1/2। सो यहाँ पे देखो इन दोनों प्रोबेबिलिटी का आने का चांसेस दोनों का इक्वल है। ओके, हेड का भी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2 और टेल का भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इसीलिए इस इवेंट को क्या बोलेंगे हम? इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। ओके, क्योंकि इनका इस इवेंट का आने का चांसेस इक्वल अमाउंट है। ओके, इक्वली लाइकली इवेंट। सो अगर मैं यहाँ पे हेड, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? हेड आने का चांसेस भी बोल सकता हूँ और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ? इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल भी बोल सकता हूँ। एक ही बात है, समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में इसको बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। नो टेल का मतलब क्या है? टेल नहीं आएगा, मतलब हेड ही आएगा। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, इसका वैल्यू क्या हो गया? हेड हो गया। सो अगर हेड आने का चांस, ओके, और हेड नहीं आने का चांस, ओके, हेड नहीं आने का चांस मतलब हम क्या बोल सकते हैं? उसको एस डैश भी लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल।
ये दोनों अगर हम मिला देंगे तो कितना होता है, देखो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, ये होगा कितना 2/2 दैट इज 1। सो प्रोबेबिलिटी अगर हम सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वैल्यू हमेशा 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 आने का चांस क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ आउटकम क्या क्या है, हेड और टेल है, 8 कभी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए इस इवेंट को क्या बोलेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे 8 नहीं है, तो ये क्या हो गया 0। सो 0 बाय टोटल आउटकम कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 0/2 कितना है 0। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन इससे 0 से लेस नहीं हो सकता, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। सो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 लेस देन P ऑफ E क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ओके, लेस देन इक्वल टू 1। 0 से लेके 1 के बीच के इसका वैल्यू वेरी करता है। ओके, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखो H और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, मैं अगर हेड को प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो आ सकता है, टेल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नो का मतलब E डैश लिख सकता हूँ। अगर मैं ये दोनों को मिलाऊंगा तो क्या होगा, हमेशा 1 होता है। ओके, हमने टॉसिंग एक कॉइन यहाँ पे डिस्कशन किए। अगर एक कॉइन को हम एक बार टॉस करते हैं तो क्या क्या चांसेस है, अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो क्या होगा, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टॉसिंग 2 कॉइन्स वंस, मतलब एक कॉइन को 2 बार टच करने का मतलब 2 कॉइन को एक बार टच करने का मतलब दोनों सेम है। समझ में आ गया। सो क्वेश्चन किस यहाँ पे टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस भी आ सकता है और टॉसिंग 2 कॉइन्स वंस भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या क्या चांसेस है, आउटकम्स को हम सपोज एस से डिनोट करते हैं, सैम्पल स्पेस। ओके, सो क्या क्या होने का चांसेस है, आइदर हेड होगा, ओके, और टेल होगा, और हेड टेल होगा, टेल हेड होगा। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। ओके, अगर हम 2 कॉइन को एक बार टच करते हैं और एक कॉइन को 2 बार टच करते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। सपोज मैं बोलता हूँ अगर एग्जैक्टली 1 हेड आने का चांस कितना है, कितना प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली वन हेड। ओके, सो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब और एग्जैक्टली 1 टेल, ये दोनों सेम है। एग्जैक्टली 1 हेड और एग्जैक्टली 1 टेल, मतलब अगर 1 हेड होता है तो अदर क्या होगा, टेल ही होगा। अगर मैं एग्जैक्टली 1 टेल बोलूँगा तो अदर पार्ट क्या होगा, हेड ही होगा। तो ये दोनों केस सेम है। तो कौन कौन सा चांसेस है, यहाँ पे HT हो सकता है और TH हो सकता है। तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 बाय टोटल आउटकम कितना है, 4। सो ये होगा 2/4। समझ में आ गया। एग्जैक्टली 1 हेड और एग्जैक्टली 1 टेल, दोनों केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये होगा। तो इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2/4। सो अगर और क्या चांसेस है, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड आने का चांसेस कितना है, कौन सा केस होगा, सिर्फ HH केस होगा, और कौन सा नहीं होगा, क्योंकि 2 हेड हमें चाहिए, 2 हेड सिर्फ कितना है, 1 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4। ठीक उसी तरह एग्जैक्टली 2 टेल अगर मैं बोलूं तो कौन सा केस होगा, TT होगा। सो इसका प्रोबेबिलिटी भी कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। ओके, और क्या हो गया, एग्जैक्टली 2 हेड और 1 हेड हो गया। और क्या चांसेस है, एटलीस्ट। सो P ऑफ, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या होगा, एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। सो सपोज आपके क्लास में 20 बच्चे हैं। ओके, 20 बच्चे हैं। अगर आप लोगों सारे बच्चे के लिए एक एक पेन गिफ्ट करना चाहते हैं तो कितना पेन लाएंगे, एटलीस्ट 20 लाएंगे, क्योंकि हर एक बच्चा को एक पेन मिलना जरूरी है।
समझ में आ गया। तो 20 से ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 20 से बिलो हो गया और 20 से कम आ गया पेन, तो कुछ बच्चे यहाँ पे नहीं पाएंगे पेन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप लोगों को पेन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 20 अगर स्टूडेंट्स हैं तो मिनिमम हमें क्या चाहिए, 20 पेन लाना है। 20 से अगर मैं ज़्यादा लाता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर लेकिन 20 से मैं नीचे लाता हूँ तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कोई बच्चा नहीं पाएगा। समझ में आ गया। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एक हेड होना जरूरी है। एक से ज़्यादा होने से भी चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं। समझ में आ गया। एटलीस्ट का मतलब अगर आप लोगों को मैथमेटिकल टर्म में इसको डिवाइड करोगे और कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो यहाँ पे कौन कौन केस हो गए? एटलीस्ट 1 हेड कहाँ पे है? देखो एच मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1 हेड है या नहीं? यहाँ पे है। 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एटलीस्ट का मतलब यही है। एच हो सकता है, लेकिन देखो टी में क्या है? एक भी हेड नहीं है, मतलब ये केस नहीं हो सकता। ओके, सो और एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है। तो इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? फेवरेबल आउटकम हमें कितना मिला? 3 मिला। सो ये होगा 3/4। समझ में आ गया एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक उसी तरह मैं अगर बोलूँ एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल होना जरूरी है, मतलब कौन सा केस? देखो पहला वाला केस नहीं होगा, एच नहीं होगा, बाकी सारे केस हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? टी होगा, एच टी एच, यहाँ पे भी 3 केसेस है। सो ये हो गया 3/4। ओके, और क्या कॉन्सेप्ट है? देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया एटमोस्ट 1 हेड, देखो मैं एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे एक आप लोगों ने टूर करने के लिए एक कार बुक किए हो। ओके, उस कार का सीट सपोज 7 सीटेड कार है, मतलब क्या होगा? उस कार में मैक्सिमम कितने पर्सन बैठ सकते हैं? 7 पर्सन। अगर आप लोग 8 पर्सन लेके आओगे तो इस कार में जगह होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन 7 से अगर कम पर्सन आते हैं, मतलब सपोज 5 पर्सन आते हैं, वो इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो एटमोस्ट का मतलब क्या है? मैक्सिमम 7, उससे नीचे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसका एटमोस्ट का कंसेप्ट क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू। सो मैक्सिमम कितना हेड होना चाहिए? 1 हेड, लेकिन 1 से लेस होने से चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एटमोस्ट 1 हेड कौन कौन सा केस आएंगे? देखो ये जो पहला वाला केस है एच, यहाँ पे 2 हेड हो गया, लेकिन हमें मैक्सिमम कितना चाहिए था? 1 चाहिए था, तो इसीलिए ये केस नहीं होगा। लेकिन टी होगा, क्योंकि हेड नहीं होने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे अगर पैसेंजर 7 से ज़्यादा हो गए तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं होगा, लेकिन 7 से कम हो गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग आराम से जाएंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे एच नहीं होगा, बाकी सारे चीज़ होगा क्या? टी एच टी एच। सो ये हो गया 3/4। समझ में आ गया। और क्या है? एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल, मैक्सिमम 1 टेल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे टी नहीं होगा, बाकी सारे वैल्यू होंगे क्या? ये केस यहाँ पे होगा। सो क्या होगा? एच टी एच, ये भी हो गया 3/4। समझ में आ गया। अगर हम एक कॉइन को 2 बार और 2 कॉइन को 1 बार टॉस करेंगे तो ये सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस और 3 कॉइन एट वंस, मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे और 3 कॉइन्स को 1 बार टॉस करेंगे, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकता है? अगर हेड 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 हो सकता है, ओके, टेल 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 हो सकता है, ओके। और क्या हो सकता है? 2 हेड 1 टेल हो सकता है, मतलब एच एच टी एच टी एच एच, ओके, ये केस हो सकता है। और 2 टेल 1 हेड हो सकता है, ओके। सो क्या करेंगे? टी टी एच टी एच टी टी। सो टोटल यहाँ पे कितने पॉसिबल केसेस हैं? 8 पॉसिबल केसेस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो अब क्या करना है?
इसका सारे प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमें निकालना है। सपोज यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू लेते हैं। ओके, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड होगा कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सा केस यहाँ पे देख लो आप। देखो यहाँ पे 3 हेड है तो ये कैंसिल हो गया। एग्जैक्टली वन हेड देखो कहाँ पे है, ये है 1 2 और 3। कौन कौन से केस होंगे, एग्जैक्टली वन हेड मतलब TTH, THT एंड HTT। सो ये कितने पॉसिबल केसेस है, 3। सो टोटल कितने हो गए, 8, 3/8 होंगे। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली वन टेल कहाँ पे है, ये तीनों केसेस 1 2 एंड 3। कौन कौन से केस, HHT, HTH, THH। सो ये भी हो गया 3/8। ओके, समझ में आ गया। फिर अब क्या करना है, एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड होंगे कहाँ कहाँ पे होंगे, देखो 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे एग्जैक्टली 2 हेड कहाँ कहाँ पे होंगे। देखो एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ पे है, HHT 2 हेड हैं, और क्या है HTH। ओके, और क्या है THH। ये 3 केस होंगे। ओके, सो ये भी हो गया 3/8, एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक उसी तरह एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल कहाँ पे है, एग्जैक्टली 2 टेल ये तीनों केसेस हैं, क्या TTH, THT, HTT। सो ये भी हो गया 3/8। ओके, समझ में आ गया। अब क्या करना है, एग्जैक्टली 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड कौन सा केस है, सिर्फ एक ही केस है, दैट इज HHH। सो ये 1/8। ठीक उसी तरह एग्जैक्टली 3 टेल कहाँ पे होंगे, TTT, दैट इज 1/8। ओके, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली ये हो गया, अब क्या करेंगे, एटलीस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे एटलीस्ट, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड कहाँ कहाँ पे है, मतलब एक हेड हो, मिनिमम एक हेड होगा, लेकिन अगर हेड ज़्यादा होने से भी चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ओके, वो कौन कौन सा केस है, देखो एटलीस्ट मतलब TTT को छोड़ के बाकी सारे केस होंगे। ओके, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितने होंगे, 7 केसेस होंगे, क्योंकि एक्सेप्ट TTT, सिर्फ TTT को छोड़ के बाकी सारे केसेस यहाँ पे आएंगे एटलीस्ट वन हेड में। ओके, ठीक उसी तरह एटलीस्ट वन टेल अगर हम बोलेंगे तो HHH ये नहीं होगा, बाकी सारे वैल्यू हो सकते हैं। ओके, क्योंकि सारे आउटकम्स में एटलीस्ट वन टेल है। ओके, सिर्फ HHH में नहीं है, तो ये भी होगा 7/8 एक्सेप्ट HHH। ओके, सो ये हो गया एटलीस्ट वन हेड और एटलीस्ट वन टेल। फिर देखेंगे क्या, एटलीस्ट 2 हेड, ये कौन से केस होंगे, एटलीस्ट 2 हेड। ओके, देखो पहला वाला केस होगा क्या, HHH, यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड है। ओके, लेकिन सेकंड वाला केस नहीं होगा, ये क्या होगा, क्या HHT, और क्या हो सकता है HTH और THH। ओके, कितने केस हो, 4/8। ओके, समझ में आ गया। ठीक उसी तरह एटलीस्ट 2 टेल कौन कौन से होंगे, इसका जो ऑपोजिट। ओके, एटलीस्ट 2 टेल ये TTT और बाकी ये जो 3 केसेस हैं क्या क्या है, TTH, THT, HTT। सो ये भी हो गया 4 केसेस, दैट इज 4/8। ओके, एग्जैक्टली सॉरी एटलीस्ट 2 हेड और एटलीस्ट 2 टेल ये हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एटलीस्ट 3 हेड मतलब एग्जैक्टली 3 हेड, ये दोनों एक ही बात है। एटलीस्ट 3 हेड का मतलब क्या है, HHH 1/8 होगा और एटलीस्ट 3 टेल भी 1/8 होगा, TTT केस होगा। ओके, सो एटलीस्ट हो गया। अब क्या करना है, एटमोस्ट। सो P ऑफ
एटमोस्ट वन हेड। ये कौन कौन से केस होंगे? एटमोस्ट वन हेड मतलब HHH नहीं आएगा, ओके। TTT हो सकता है, ओके। एटमोस्ट वन हेड मतलब ये वाला केस होगा, TTT, TTH, TST, STT। सो इसका वैल्यू भी कितना होगा? 4/8। यहाँ पे ये सारे आउटकम्स लिख देना। ठीक उसी तरह एटमोस्ट वन टेल, यहाँ पे कौन कौन से केस होंगे? ये वाला केस होंगे। एटमोस्ट वन टेल मतलब एक टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, मतलब टेल नहीं होने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो ये वाला केस होगा। यहाँ पे लिख देना HHH, HST, STH, THH, ये सारे लिखना। ये भी कितना होगा? 4/8 होगा। सो यहाँ पे एक हमने कॉमन पैटर्न यहाँ पे देखा। क्या? अगर एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितना होता है? टोटल आउटकम्स कितना होता है? 2 होता है, ओके। अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, ओके, एक बार टच करें तो आउटकम्स 2 बार अगर टच करें तो आउटकम्स कितना होता है? 4, ओके। अगर 3 बार टॉस करते हैं तो आउटकम्स कितना होता है? 8। यहाँ पे क्या कॉमन पैटर्न है? ये जितने बार टॉस होता है उसका 2 का उसका पावर होता है। यहाँ पे हम 2 को 2 to the power 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को 2 to the power 2 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह 8 को 2 to the power 3 भी लिख सकते हैं, ओके। सो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, अगर वो कॉइन को n टाइम टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? अगर एक बार करने से 2 to the power 1 होता है, 2 बार करने से 2 to the power 2 होता है, ठीक उसी तरह n टाइम्स अगर हम टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 2 to the power n होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, रोलिंग ए डाइस। क्या? रोलिंग ए डाइस। सो आप लोगों ने तो लूडो खेला ही होगा, तो ये होता है डाइस। उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर होते हैं। सो टोटल आउटकम्स कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, ओके। सो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है। सपोज मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है? 1 आने का चांस कितना है? सो यहाँ पे एक कितना है? 1 है, सो 1/6। ठीक उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना होगा? ये भी 1/6। 3 कितना होगा? 1/6। 4 भी 1/6। अगर पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को पूछे तो सारे क्या होगा? 1/6 होगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 7 तो कितना होगा? यहाँ पे 7 है नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा? ये 0 होगा। 0/6 दैट इज 0, ओके। और क्या आने का चांस है? सपोज यहाँ पे बोल रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, व्हेन ए डाई इज रोल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर। इवन नंबर यहाँ पे कितने हैं? देखो 2 4 एंड 6 दैट इज 3। सो ये कितना होगा? इवन नंबर 2 4 6 है, सो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3/6 होगा। अगर आप लोगों को पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, गेटिंग ए ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 एंड 5। सो इसका प्रोबेबिलिटी भी कितना होगा? 3/6। और क्या है? अगर प्राइम नंबर पूछे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होगा? यहाँ पे 2 3 एंड 5 प्राइम नंबर, सो ये भी हो गया 3/6। और क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है? यहाँ पे देखो 4 एंड 6, सो ये होगा 2/6। सो ये सारे केसेस आने का चांसेस है, ओके। सो रोलिंग ए डाइस ट्वाइस, यहाँ पे अगर हम उस डाइस को 2 बार रोल करेंगे तो क्या क्या चांसेस है? देखो 2 बार अगर हम रोल करेंगे तो क्या होगा? 1 1 आने का चांस है, ओके। सो पहला नंबर 1 रख के बाकी सारे नंबर हम लिख सकते हैं 1 2, ठीक उसी तरह 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ओके। ठीक उसी तरह 2 1 ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? 2 6 तक, ओके। ठीक उसी तरह क्या आएगा? 3 1 3 2 3 4 ऐसे 3 6। ठीक उसी तरह 4 1 4 2 4 3 ऐसे होके 4 6, ओके। ठीक उसी तरह 5 1
5 2 5 3 ऐसे होके 5 6 और 6 1 6 2 ऐसे होके 6 6। सो टोटल कितने चांसेस है? टोटल है 36 चांस होगा और 36 आउटकम्स होंगे। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36। सो अब क्या करना है, हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या क्या होने का चांसेस है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी का चांस हम डिटरमाइन करेंगे। अगर एक डाइस को हम 2 बार रोल करेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। सो पहला क्या करेंगे, सपोज हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ऑड नंबर, दोनों ऑड नंबर होने का चांसेस कितना है। देखो ऑड नंबर, देखो या इसका एक ट्रिक है, पहले आप पहला लाइन को डिसाइड करेंगे तो बोथ ऑड नंबर कहाँ पे है। देखो 1 1 है, 1 3 और 1 5। ओके, पहला लाइन में कितना केस है? 3 केस। ओके, ठीक उसी तरह दूसरे लाइन में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, पहला नंबर 2 आ गया, तो यहाँ पे तो इवन नंबर 1 है, तो इसीलिए बोथ हमें चाहिए क्या? बोथ ऑड नंबर, तो यहाँ पे ये लाइन कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरह तीसरा लाइन में देखो 3 1 है, 3 3 और 3 5, यहाँ पे भी 3 है। चौथा लाइन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 4 एक इवन नंबर है। ठीक उसी तरह फिफ्थ लाइन 5 1 5 3 एंड 5 5। सो 3 + 3 + 3 कितना केस है? 9 केस है। सो टोटल कितने होंगे? 9/36। ठीक उसी तरह बोथ नंबर इवन आने का चांस कितना है? बोथ नंबर इवन, देखो पहला लाइन में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पहला लाइन में 1 है, तो ये ऑड नंबर है। तो दूसरा लाइन में यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल होंगे, क्या क्या? 2 2 2 4 2 6। ठीक उसी तरह ये भी होंगे कितने? 9/36, बोथ ऑड और बोथ इवन। सो अब क्या करना है? 1 ऑड 1 इवन, 1 ऑड और 1 इवन। सो यहाँ पे देखो 1 ऑड और 1 इवन, देखो पहला लाइन में 1 2 है और 1 4 एंड 1 6, क्योंकि 1 ऑड है और 2 इवन है। ओके, दूसरा लाइन में 2 1 2 3 एंड 2 5। ओके, सो सारे केसेस में 3 3 3 पॉसिबल होंगे, तो 3 × 6 कितना है? 18। सो ये होगा 18/36। और क्या चांसेस है? सपोज सेम नंबर, दोनों केस में सेम नंबर होना चाहिए। सेम नंबर क्या क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सो ये होगा कितना? 6/36। ओके, ये हो गया ऑड और इवन नंबर हो गया। ओके, और भी डिफरेंट केसेस हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, कंपोजिट नंबर हो सकता है। तो आप लोग इसको ये अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। मैं इसको और एक देखते हैं, और एक चांसेस क्या है। सपोज सम को लेके, ओके, सम अगर सम कितना कहाँ से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा। देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या क्या है? 1 + 1 कितना है? 2 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 6 + 6 कितना है? 12 है। सो सम 2 आने का चांस कितना है? कितना केस है? सिर्फ एक ही केस है, मतलब 1/36। ओके, ठीक उसी तरह सम 3 आने का चांस कितना है? देखो कौन सा केस होंगे सम 3? 1 2 1 2 और 2 1। ओके, ये 2 केस पॉसिबल है, सो ये होगा 2/36। ठीक उसी तरह सम 4, क्या क्या केसेस पॉसिबल है? पहला लाइन में देखो 4 कौन कौन सा होगा? 1 3, दूसरा लाइन में 2 2, तीसरा लाइन में 3 1। ऐसे आप एक 1 बाय 1 लाइन अगर आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा। ओके, तो ये भी हो गया कितना? 3/36। सम 5, पहला लाइन में 1 होगा 1 4, दूसरा लाइन में क्या होगा? 2 3। ओके, तीसरा लाइन में 3 2, चौथा लाइन में 4 1। तो ये होगा कितना? 4/36। ओके, और यहाँ पे हो गया सम 6। सम 6 मतलब पहला लाइन में 1 5, दूसरा लाइन में 2 4, तीसरा लाइन में 3 3, चौथा लाइन में 4 2 एंड फिफ्थ लाइन में कितना है? 5 1। तो 5 केस पॉसिबल है, तो 5/36। ठीक उसी तरह सम 7,
सो सम 7, देखो पहला लाइन में 1 6 हो गया, ओके, दूसरा लाइन में 2 5, तीसरा लाइन में 3 4, चौथा लाइन में 4 3, फिफ्थ लाइन में 5 2 एंड आखिरी लाइन में 6 1। सो ये हो गया कितना 6 केस, दैट इज 6/36। सो यहाँ पे 1 से लेके 6 तक चला गया। ठीक उसी तरह अगर हम नीचे जाएंगे सम, तो ये रिवर्स होगा। कैसे, देखो अगर सम 8 अगर हम निकालेंगे तो पहला लाइन में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट सम कितना है 1 + 6 7। तो दूसरा लाइन में 1 होगा, 2 6, तीसरा लाइन में 3 5 होगा, चौथा लाइन में 4 4 होगा। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे 5 केस पॉसिबल केसेस होंगे, तो कितने होंगे 5/36 सम 9। देखो दूसरा लाइन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 2 6 इसका हाईएस्ट 8 है, तो यहाँ से शुरू होगा 3 6। ठीक उसी तरह 4 5 5 4 एंड 6 3, ये होगा 4/36। सो सम 10। देखो ये तीसरा लाइन भी यहाँ पे कैंसिल होगा। अब क्या कहाँ से शुरू होगा 4 6 से, 4 6 5 5 एंड 6 4, दैट इज 3/36। और क्या होगा सम 11। सम 11 क्या क्या होगा, देखो 5 6 एंड 6 5, ये होगा 2/36। एंड सम 12 कौन सा केस होगा, सिर्फ एक ही केस होगा 6 6, दैट इज 1/36। ओके, सो यहाँ पे हमने सम निकाल लिए। और क्या आने का चांसेस है, मैं किसी एक को रेंडमली ले सकता हूँ, आप लोग बाकी सारे आप खुद करना। ओके, मैं सपोज यहाँ पे किसको ले रहा हूँ, 7 को ले रहा हूँ। ओके, सो अगर हम 7 को चूज करेंगे तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे तो 7 आने का चांस कितना है 6/36 है सपोज। और क्या आने का चांस है सम <7, ये कितना होगा, सम <7। सो 7 से नीचे देखो यहाँ पे हाईएस्ट कितना है 1 6 7 है। ओके, सो 7 से नीचे कितने केस पॉसिबल है 1 2 2 1 सॉरी 1 1 1 1 2, यहाँ पे 5 केसेस पॉसिबल है। ओके, ये हो गया 5। दूसरे लाइन में आओ, दूसरे लाइन में कितना है 7 2 5 7 है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4, ये 4 केसेस पॉसिबल है। तो पहला लाइन में कितना है 5, दूसरा लाइन में 4 केसेस पॉसिबल है, तीसरा लाइन में 3 4 को छोड़ के 3 1 3 2 3 3, यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल है। और चौथा लाइन में 4 1 एंड 4 2, दैट इज 2 केसेस। फिफ्थ लाइन में 5 1 1 केसेस। सिक्स लाइन में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें सम <7 चाहिए। तो ये कितना हो गया, देखो 5 + 4 दैट इज 9, 3 12, 2 14 15, दैट इज 15/36 होगा। ओके, सो अगर सम <7 15/36 होता है तो <7 क्या होगा, <7 क्या होगा, ये 15 नंबर छोड़ के बाकी सारे नंबर। सो 36 - 15 क्या होगा, 36 - 15 ये होगा 21/36 होगा। और यहाँ पे सम <= अगर हम 7 यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो <= 7 इसका मतलब क्या है एटलीस्ट 7। हम इसको क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट 7 भी बोल सकते हैं, सम एटलीस्ट 7 भी बोल सकते हैं। ओके, सो एटलीस्ट 7 का मतलब यहाँ पे हम 7 को भी इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे एक एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगा। यहाँ पे हमने 5 केसेस डिसाइड किए थे, सो यहाँ पे 1 + 6 कितना है 7, वो भी ऐड होगा। सो पहला लाइन में कितना है 6 केस, दूसरा लाइन में यहाँ पे 2 5 यहाँ पे भी इंक्लूड होगा, तो ये होगा 5, तीसरा लाइन में 4 3 2 एंड 1। ओके, लास्ट लाइन में एक ही चीज होगा। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, दैट इज इसका सम कितना होगा 6 5 11 ये होगा 15, ये कितना होगा 21, दैट इज 21/36 होगा <= 7। ठीक उसी तरह <= 7 क्या होगा, <= 7 कितना होगा, ये होगा 15/36। सो
आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आए आप लोग इजीली कर सकते हैं अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, ठीक उसी तरह आप लोगों को प्रोडक्ट भी यहाँ पे पूछ सकता है। प्रोडक्ट कितना, सपोज आप लोगों को पूछेगा प्रोडक्ट इवन नंबर, प्रोडक्ट ऑड नंबर, तो आप लोग ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है इसको यूज करके आप लोग सॉल्व करना। और एक चीज़, अगर यहाँ पे पूछा सम 13, ये कितना होगा, हमारा हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 6 + 6 कितना है 12, यहाँ पे 13 का कोई चांस नहीं, तो इसीलिए सम 13 अगर बोला तो ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न यहाँ पे देखो, अगर हम एक डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो उसका चांस कितना है 6, अगर 2 बार थ्रो करते हैं तो उसका चांस कितना है 36। सो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 6 का स्क्वायर, सो यहाँ पे 6⁻1 लिख सकते हैं। सो व्हेन ए डाइस इज थ्रोन n टाइम्स, अगर हम उसको n टाइम्स रोल करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6⁻n होंगे। ये आप लोग याद रखना, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कार्ड प्रॉब्लम। ओके, आप लोगों के कार्ड तो देखे ही होंगे, पत्ते कितने पत्ते होते हैं 52। सो यहाँ पे 4 तरह के कार्ड होते हैं। क्या है, पहला क्या है स्पेड, ओके, जो कि ब्लैक कलर होता है। ओके, स्पेड ये ऐसा शेप का होता है। हर एक पत्ता में, हर एक टाइप का कार्ड में 13 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड टोटल टाइप होते हैं, स्पेड, क्लव, जो कि ऐसा शेप होता है जो कि ब्लैक कलर का है। ओके, स्पेड, क्लव, हार्ट, ये क्या है, रेड कलर कार्ड है, और डायमंड। ये 4 तरह के कार्ड है। ओके, हर एक टाइप में 13 नंबर ऑफ कार्ड होते हैं। ओके, ये दोनों क्या होते हैं, ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक कलर, और ये दोनों कितने हैं, क्या है, रेड कलर कार्ड। समझ में आ गया। हर एक टाइप का कार्ड में 13 पत्ते होते हैं, तो एक को हम कैसे लिखेंगे, एक को क्या बोलते हैं ए, और उसको बोलते हैं एस। ओके, ठीक उसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 कैसा है, जे मतलब जैक। ओके, 12 को क्वीन मतलब क्यू, और 13 क्या है, किंग मतलब के। ठीक उसी तरह ये कार्ड में भी ऐसा ही है, जे, क्यू एंड के। ठीक उसी तरह ये भी 2, 3 ऐसे है, ये जे, क्यू और के। ठीक उसी तरह डायमंड के भी से सेम, जे, क्यू एंड के। ओके, सो हर एक टाइप का कार्ड में 13 है। सो ये कुल मिला के कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, टोटल है 52 नंबर ऑफ कार्ड होते हैं। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या क्या चांसेस है। सो अगर यहाँ पे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड आने का चांस कितना है। ब्लैक कितने हैं, देखो ब्लैक कलर कार्ड 2 तरह के होते हैं, मतलब 13 + 13। स्पेड भी ब्लैक है, क्लब भी ब्लैक है, तो ब्लैक कितने होंगे, 13 + 13, ये होगा 26/52। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितना होगा, ये भी 13 + 13 दैट इज 26/52। ओके, और क्या प्रोबेबिलिटी चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। अगर स्पेड कार्ड पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, स्पेड कितना नंबर है 13, सो ये होगा 13/52। ठीक उसी तरह अगर आप लोगों को पूछा तो क्लब पाने का चांस कितना है, ये भी 13/52 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, हार्ट, ये भी 13/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, ये भी 13/52। आप लोग पेन पेपर में इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, और क्या प्रोबेबिलिटी चांसेस है, और क्या चांसेस हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी सपोज यहाँ पे आप लोगों को पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज किसी एक को भी हम चूज कर सकते हैं, सपोज किंग आने का चांस कितना है। सो यहाँ पे कोई कलर मेंशन नहीं है और कोई पर्टिकुलर टाइप का कार्ड मेंशन नहीं है, तो सिर्फ किंग है। किंग कितना है, देखो हर एक घर में एक एक किंग है। ओके,
स्पेड का एक, क्लब का एक, हार्ट का एक, डायमंड का एक, तो टोटल किंग कितना है 4। सो ये होगा 4/52। ओके, सो इसको और क्या पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग अगर पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग भी पूछ सकता है। रेड किंग कितने हैं, देखो रेड 2 है, दैट इज 2/52। ठीक उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग कितने होंगे, ये भी होंगे 2/52। ओके, और अगर पूछा पर्टिकुलर टाइप का कार्ड अगर पूछा, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट किंग, ये आप लोगों को पूछा, तो हार्ट किंग कितना है, सिर्फ 1 है, दैट इज 1/52। ये हो सकता है। ओके, और क्या हो गया, और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सपोज फेस कार्ड। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब क्या है, जिस कार्ड में फेस है, मतलब यहाँ पे देखो जैक में मिनिस्टर का फेस है, क्वीन में क्वीन का फेस है, और किंग कार्ड में किंग का फेस है। सो फेस कार्ड कितना है, हर एक घर में 3 है, मतलब स्पेड में 3 है, क्लब में 3 है, सो सारे 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 12। सो ये होगा कितना 12/52। और क्या चांस है, रेड फेस कार्ड। ओके, रेड फेस कार्ड कितना होगा, रेड ये दोनों है। ओके, 3 + 3 दैट इज 6/52। ठीक उसी तरह ब्लैक फेस कार्ड, सो ये भी होगा 6/52। ओके, सो इस कार्ड में ये सारे प्रोबेबिलिटी आने का चांसेस है। हमने तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कशन किए 1 by 1। अब क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड कितना होगा, 1/2 होगा। यह हमने पहले ही डिस्कशन किए थे, क्योंकि अगर यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, टोटल H और T होगा। सो हेड आने का चांस कितना है, 1/2। यहाँ पे सॉल्यूशन भी आप लोगों को गिवन है, सो मैं इसको समझा देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ए बैग कंटेन ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल और ए येलो बॉल। ऑल द बॉल्स आर हैविंग सेम साइज। कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम विदाउट लुकिंग इट। यहाँ पे वो एक बॉल को चूज करता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल आने का चांसेस कितना है। अच्छा, टोटल कितना बॉल है, टोटल 1 + 1 + 1 दैट इज 3 बॉल्स हैं। ओके, येलो बॉल आने का चांस कितना है, येलो कितना है, 1 है, सो 1/3 होगा येलो। ये होगा कितना, 1/3। ठीक उसी तरह रेड बॉल आने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है, ये भी होगा 1/3, क्योंकि रेड बॉल 1 है। और ब्लू बॉल आने का चांस कितना है, ये भी है 1, दैट इज 1/3 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज वी थ्रो ए डाइस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 कौन कौन सा नंबर है, 5 और 6। यहाँ पे 2 केस पॉसिबल है, सो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2/6। ओके, और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन और इक्वल टू 4 कौन कौन सा केस पॉसिबल, 1 2 3 4, सो 4/6 होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम्पल 4, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस कितने नंबर हैं, 4 एस हैं, क्योंकि स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट 4 एस है, सो ये कितना होगा 4/52। नॉट बी एन एस, टोटल कितने हैं, टोटल वैल्यू क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, 1 होता है, सो नॉट मतलब 1/4/52, सो ये हो गया कितना 48/52। और इन अदर वर्ड्स एस अगर 4 होते हैं तो नॉट एस कितने होंगे, 48 कार्ड्स होंगे, सो 48/52 ऐसे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 1 - 4/52 भी लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 5, 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले ए टेनिस मैच। ओके, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच। अगर संगीता का विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.62, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। रेशमा विन करने का चांस कितना है, दोनों विन करने का चांस मिलके कितना होता है, 1 होता है। तो अगर संगीता का विनिंग का चांस 0.62 है, तो रेशमा का क्या होगा, 1 - 0.62।
which equals to 0.38. Okay. Example number 6, Sabita and Hamida are friends. ये दोनों friends हैं. What is the probability of that both will have different birthday and the same birthday? ये दोनों probability हमें चाहिए. Same birthday होने का चांस कितना है? 1 है. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें हिंट गिवन है इग्नोरिंग लीप ईयर, मतलब लीप ईयर को हम इग्नोर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 365. सो पहले हम निकालेंगे सेम बर्थडे का चांसेस कितना है. सेम बर्थडे कितने डेट में आ सकता है? एक ही डेट में आ सकता है. तो ये कितना होगा? 1/365. सो अगर एक ही डेट में सेम होता है तो डिफरेंट कितने हो गए? 364. सो ये होगा कितना? 364/365 होगा इसका आंसर. एग्जाम्पल 7, देयर आर 40 स्टूडेंट इन ए क्लास 10th ऑफ ए स्कूल whom 25 आर गर्ल्स, मतलब out of 40 students 25 girls and 15 number of boys. Okay, the class teacher has to select one student as a class representative. एक student को choose करना है. She writes the name of each student in separate card and the card is being identical and she puts the card in a bag and steer thoroughly. मतलब वो एक student का नाम लिख के वो बैग में यहाँ पे डाल दिया. She then draws a card, one card from the, what is the probability the name written on the card? एक गाल, मतलब उस अगर वो कार्ड को चूज करेगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नेम ऑफ गाल. सो गाल कितना है यहाँ पे? टोटल 25 गाल है. सो प्रोबेबिलिटी कितने होंगे? 25. टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं? 40. सो पहला क्वेश्चन का आंसर की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? गाल आने का चांसेस कितना है? 25/40. और बॉय आने का चांसेस कितना है? बॉय कितने से? 15. सो ये होगा 15/40. नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स. यहाँ पे टोटल मार्बल कितने होंगे? 3 + 2 + 4 कितने होंगे? 9 मार्बल. तो टोटल हमारे मार्बल यहाँ पे है 9 मार्बल्स डिफरेंट कलर्स के. इफ ए मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ए व्हाइट मार्बल. सो व्हाइट मार्बल आने का चांस कितना है? सो व्हाइट नंबर मार्बल कितने हैं? यहाँ पे 2 मार्बल है. सो टोटल कितने हैं? 9. सो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 2/9. ब्लू आने का चांस कितना है? देखो यहाँ पे 3. सो ये होगा 3/9. ठीक उसी तरह रेड मार्बल आने का चांस कितना है? यहाँ पे 4 है. सो 4/9. ये होगा इसका प्रोबेबिलिटी. एग्जाम्पल 9, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली. यहाँ पे 2 कॉइन को टॉस किया गया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड? एटलीस्ट 1 हेड कौन कौन सा केस पॉसिबल है? मतलब मिनिमम 1 हेड होना चाहिए. 1 से ज़्यादा होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए. तो कौन कौन सा केस है? H, HH, HT, TH. यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल. सो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3/4 होगा. ठीक उसी तरह एग्जाम्पल 10 को देखो. एग्जाम्पल 10 यहाँ पे है, इन ए म्यूजिकल चेयर गेम. ओके, म्यूजिक चेयर गेम चल रहा है. द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप द म्यूजिक एनी टाइम विदिन 2 मिनट्स. वो 2 मिनट के अंदर वो स्टॉप करने का उसको इंस्ट्रक्शन है. आफ्टर शी स्टार्ट्स द प्लेइंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप फॉर द फर्स्ट हाफ मिनट? फर्स्ट हाफ मिनट में आने का, स्टॉप करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1/2. ओके, टोटल आउटकम कितना है? 2 मिनट तक चलना चाहिए. ओके, बाय 2. सो इसका वैल्यू होगा कितना? 1/4 होगा. सो एग्जाम्पल 11, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखो, ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन. यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे कुछ जंगल है और यहाँ पे एक लेक है. ओके, सो एक प्लेन क्रैश होके यहाँ पे गिर गया है. तो उसका चांस यहाँ पे क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्रैश्ड इनसाइड द लेक? मतलब अगर वो प्लेन क्रैश होके गिरा है तो लेक में गिरने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो लेक में गिरने का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? इस एरिया में वो गिरेगा. ओके, तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? एरिया ऑफ दिस लेक. और टोटल क्या होगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रीजन. ओके, सो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले हम क्या करेंगे? लेक का एरिया डिटरमाइन करेंगे. लेक का एरिया ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ. तो इसका लेंथ क्या होगा? देखो, सो यहाँ पे देखो, ये जो टोटल पार्ट है ये कितना है? 9 किलोमीटर है. और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 किलोमीटर. तो ये कितने होंगे? 9 - 6 दैट इज 3 किलोमीटर होगा इसका लेंथ. ओके,
इसका ब्रेथ कितना है 4.5 टोटल है, तो यहाँ से हो गया कितना 2, सो यहाँ से इतना कितना होगा 4.5 माइनस 2 दैट इज 2.5 किलोमीटर। सो इस लेक का एरिया कितना होगा 3 इंटू 2.5 ओके डिवाइडेड बाय टोटल एरिया हमें निकालना है। लेंथ कितना है 9 और ब्रेथ कितना है 4.5, सो 9 इंटू 4.5 ओके। इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यही होगा ओके। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल 12, एक कार्टन कॉन्सिस्ट ऑफ 100 शार्ट्स, यहाँ पे 100 शार्ट्स है, ऑफ विच 88 आर गुड, अच्छे कंडीशन में है 88, 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। जिमी ए ट्रेडर ओनली एक्सेप्ट द शार्ट्स विच आर गुड। जिमी किसको एक्सेप्ट करेगा जो कि अच्छे हैं, मतलब गुड कंडीशन में है, तो यहाँ पे इट इज एक्सेप्टेबल बाय जिमी। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, गुड कंडीशन में कितने हैं 88 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 88/100 ओके। और क्या है, और एक ट्रेडर है सुजाता, वो किसको एक्सेप्ट करेगा, शी विल ओनली रिजेक्ट द शार्ट्स व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट, मतलब मेजर डिफेक्ट को छोड़ के बाकी सारे को से वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब सिर्फ मेजर डिफेक्ट जो है उसको रिजेक्ट करेगा। मेजर डिफेक्ट कितने हैं 4 नंबर्स हैं, टोटल कितने शार्ट्स हैं 100, तो वो कितने रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट कितने करेगा 4 रिजेक्ट करेगा, तो एक्सेप्ट कितने करेगा 100 माइनस 4 दैट इज 96 एक्सेप्ट करेगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 96/100 ओके। ठीक उसी तरह एग्जाम्पल 13 देखो, 2 डाइस 1 ब्लू एंड ग्रे आर थ्रोन, यहाँ पे 2 डाइस यहाँ पे थ्रो किया गया है। राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, आप लोग लिखना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 पे, हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं ओके। सो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम, यहाँ पे सम हमें पूछ रहा है, सम ऑफ द 2 नंबर्स 8, सम 8 आने का चांसेस कितना है और प्रोबेबिलिटी कितना है। 8 कौन कौन सा केस में हो सकता है, सम 8 कौन कौन सा केस होगा 2 6 ओके, ये सम 8 है, 3 5 ओके, 4 4 5 3 एंड 6 2। सो कितना आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स 5 है ओके। सो 5 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 36। सो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5/36। यहाँ पे बोल रहा है सम 13 आने का चांस कितना है, हाईएस्ट सम कितना होंगे 6 + 6 12, सो 13 का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0। लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब सम 12 और 12 से नीचे वो सारे वैल्यू होंगे ओके, सारे वैल्यू 12 और 12 से नीचे होंगे, तो ये कितना होगा 36/36 दैट इज 1। सो इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 0 और ये होगा 5/36।